बस शुरू कर दे। 500 साल की जियोगे फिर करोड़ों कमा लिए, जीने की तरह हम भी बढ़िया, आप भी बढ़िया। वो मौत को आगे करेंगे। Hello and welcome to my YouTube channel. Today is a very special day. We're gonna be meeting a very unique personality. You've seen him in Mirzapur. You've seen him in Panchayat. You've seen him in a lot more movies and series. And today you're gonna see him here with me, and we're gonna have a very interesting chat. तो आओ उनसे मिलिए जो मौत को आगे करके चलते हैं। Let's go. गुड आफ्टरनून पंकज जी, कैसे आप? बढ़िया, हम भी बढ़िया, आप भी बढ़िया। पहला सवाल मेरा यहाँ से शुरू होता है। मुझे पता है आप एक एक्टर हैं, आप एक पेंटर हैं, आप एक पोएट हैं। सो यू आर अ ट्रू आर्टिस्ट। हाउ डू यू डील विथ अनसर्टेनिटी? जैसे एक जॉब होल्डर को पता है मंथ एंड में सैलरी मिलने वाली है, पर एक आर्टिस्ट को पता नहीं होता कल का क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे। तो वो एक इनसिक्योरिटी, उसके साथ आप कैसे डील करते हो, अनसर्टेनिटी वाली इनसिक्योरिटी? हाँ, मतलब ये सवाल तुम पूछ मेरे से रही हो, लेकिन ये सवाल तुम्हारा खुद का है। हाँ ये सवाल तुमको तुम्हारे लिए है, मेरे से पूछ रही हो, इसका क्या जवाब है? हाँ, क्योंकि मुझे पता है आप यू बिन थ्रू इट। इनसिक्योरिटी की बात कर रहे हो कि एक्चुअली लाइफ ही इनसिक्योर है। मैंने शुरुआत में ही बोला, हम लोगों को बताया गया कि सिक्योर है लाइफ, तो फिर हम बचपन से ही हमको ऐसा फीड किया जाता है लाइफ को सिक्योर करने में। स्कूलिंग है, जॉब है, फिर जॉब के साथ फिर गुलामी आती है। गुलामी इन द सेंस कि आपकी पूरी ज़िंदगी वो चला जाता है पूरा आपका। एक्चुअली पूरी ट्रेनिंग कहीं भी जाओगे ना, चाहे आप जॉब करने जाओ या एक लड़की शादी करके ससुराल जाओ, वो भी जॉब ही है, वहाँ भी वही है। वो तो कॉर्पोरेट से ज़्यादा डेंजर है मामला। तो लाइफ तो है ही इनसिक्योर। तो मेरे साथ, हाँ, मैं मुंबई में था, अभी मैं यहाँ रहता हूँ। एक्टिंग फील्ड तो मैं बोलता हूँ कोई मतलब फील्ड ही नहीं है। एक्चुअली मेरा पूरा विज़न बदला मेरे मास्टर ओशो की वजह से। मैं पुणे से उधर आता था आश्रम, फिर यहाँ मैंने ओशो की थेरेपियाँ करी, जो भी है उनका मेडिटेशन, ध्यान। तो हम लोग सब बीमार लोग हैं, हम सब जिस सोसाइटी से हम आए हैं, एक्चुअली सभी लोग बीमार हैं, इसलिए पता नहीं चलता कि कौन ठीक है कौन बीमार है। ओशो वाज द रीज़न कि आप कोरेगांव पार्क में सेटल? ओशो वाज द रीज़न। सबसे पहले तो ओशो जैसा तो कुछ है भी नहीं। ओशो मतलब लगता है कोई व्यक्ति है। ओशो का जो पूरा विज़न है ना, ओशो को भी अंडरस्टैंडिंग लोगों ने अपने ही लेवल पे किया है कि सबके अपने अपने उस पर एज ए व्यक्ति मानते हैं। इज़ ए मास्टर जैसे बुद्धा थे, एनलाइटेड थे, जो भी। उन्होंने लास्ट में बुद्धा ने कहा कि अपदीपो भव, मतलब अपने दिए स्वयं बनो। उसी तरह से ओशो का जो पूरा विज़न है, वो हमारा होना जो बहुत कहीं परत दर परत कहीं छुपा हुआ है, उसको जस्ट डिस्कवर करने के लिए है। और जब आप डिस्कवर करते हो, फिर आप ही करते हो, मास्टर से हेल्प करता है आपको, उनकी थेरेपी, उनका जो भी है। तो उसकी वजह से मेरा वो विज़न जो है। ओके। अच्छा, तो कभी सोचा कि मुंबई में ही सेटल हो जाना चाहिए क्योंकि एक्टिंग वहाँ है, फिल्म इंडस्ट्री वहाँ है, तो कोरेगांव पार्क में सेटल होना फिर? नहीं, सेटल कोरेगांव पार्क तो हम नहीं बोले ना, हम एक जगह है जिसको आप कोरेगांव कहते हैं। और मेरा जो काम है, जाहिर सी बात है, मैं पेंटिंग बनाता हूँ, मेरा स्टूडियो है, और मुझे अच्छा लगता है लोगों के साथ मिल के कुछ सुंदर बात, पॉजिटिव बात, जीवन से जुड़ी हुई बातें। तो मुंबई में था ही, मैं मुंबई में ही हूँ। मतलब मैं मुंबई को बोलता हूँ कि मैं स्ट्रेच करके यहाँ लेकर आया। यहाँ आने के बाद ही ज़्यादा काम कर रहा हूँ मैं। मेरा जो नेचर है, मुझे चाहिए, देखो ना मेरा स्पेस चारों तरफ। मुझे सुबह उठते ही चाहिए आसपास चिड़िया, उसकी आवाज़, पेड़ पौधा, ग्रीनरी, नेचर। सीधा मैं प्लेस लगता है कि ड्रीम हाउस है। बिल्कुल। और कोरेगांव पार्क है ही ऐसा। हाँ, वो सिटी एंड नेचर का एक परफेक्ट ब्लेंड है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जिसके वजह से मैं भी छोड़ नहीं पा रही हूँ इस जगह। मुझे भी यही मतलब वो क्या है, वो क्या है वो हमको पता भी नहीं है। वो क्या खींचता है मुझे भी नहीं पता, मैं यहाँ पे क्यों। तो बट बस यहाँ होना अच्छा लगता है।
कोई इसको कोरेगा पार्क बोलता है, कोई पूना बोलता है, मैं तो मुंबई ही बोलता हूँ, मैं भारत भी बोल सकता हूँ और मैं विश्व भी बोल सकता हूँ, अर्थ भी बोल सकता हूँ. इट्स ऑल वर्ड्स. Any 3 people who have changed your life? कोई भी 3 ऐसे लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है या बहुत शेप की है आपकी ज़िंदगी. एक तो ओशो. एक तो सबसे पहले कोई 3 पीपल सब कुछ नहीं है. हाँ, ओशो से कनेक्ट होने के बाद उनका विज़न जब मेरी ज़िंदगी में आया, जब पहली बार एक्चुअली मैं जब सुना हूँ तो ओशो को ही सुना. उसके पहले मैं सुनता नहीं था किसी का. ओके. और अभी तो बिल्कुल भी नहीं सुनता. तो क्योंकि चारों तरफ आपको पोल्यूटेड करने वाले, आपको ज्ञान देने वाले, आपको सुनाने वाले, माँ बाप, चाचा, भाई, स्कूल का मास्टर, अपने मोहल्ले का वार्ड कमिश्नर हो, देश का नेता हो, पॉलिटिशियन हो, सब तो एक आदमी को दोस्त हो, सब तो सुना ही रहा है. सीधा हाल देखो आदमी का क्या है. सब एक दूसरे को ऊपर सब बता ही रहा है, सही गलत का पूरा उसको लिस्ट दे रहा है. ये करो, वो करो, ये मत करो. मेरा एक ही मुझे लगता है कि आपको जो लगता है वो करो. बिना गलती किए सीख ही नहीं सकते. गलती ये नहीं कि मतलब सोसाइटी ने जिसको गलत बोला है, गलती जो आपको करके अच्छा नहीं लग रहा है, ये गलत है. आपको एक्सपीरियंस हुआ कि ये किया जो मैंने, तो मुझे अच्छा नहीं लगा. लेकिन वो जो आपको अच्छा नहीं लगा वो आपका एक्सपीरियंस होगा. तो जितना ये ज़्यादा ज़िंदगी में एक्सपीरियंस होगा उतने आपकी ज़िंदगी में धार होगी. और हो सकता है कि पूरी दुनिया आपको गलत बोले, लेकिन यू नो योरसेल्फ, इट्स ओके. ये जो कंटेंटमेंट वाला फैक्टर है जो मैं अभी बोल रही थी कि बहुत लोग भागते रहते हैं, पूरी लाइफ भागते रहते, करोड़ों कमा लिए, करोड़ों उड़ा दिए, दुनिया देख ली, सब कर लिया, फिर भी भाग रहे हैं, चेजिंग ड्रीम्स. दैट आई डोंट सी इन यू. आई सी यू एज अ वेरी ग्राउंडेड पर्सन. एक जो तृप्ति है, एक जो सेटिस्फैक्शन है, कंटेंटमेंट है. तो ये स्टेज आपने कब रीच किया लाइफ में? नहीं, मैं कौन भागता नहीं भागता है, इट्स ओके. दे आर इनोसेंट पीपल, दे डोंट नो. मतलब उनको पता नहीं है. और पता सबसे पहले तो वो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, कौन भाग रहा है कौन नहीं जा रहा. आप क्या कर रहे हो, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम कहाँ भाग रहे हैं. कहीं ना कहीं हम सभी भाग रहे हैं. अगर कोई पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो कोई नाम के पीछे भी भाग रहा है, कोई इसलिए भी भाग रहा है कि लोग जाने, कि कहीं ना कहीं हम साबित कर दें कि हम कम नहीं हैं, हम भी हैं. हर आदमी मैं की यात्रा में लगा हुआ है. उसका बहुत डीप कारण है कि हम लोग सब अनएक्सपेक्टेड चाइल्ड हैं. हम प्रेमपूर्ण कपल से पैदा नहीं हुए. आप किसी के पीछे भाग रहे हो, कोई चीज़? नहीं, मेरा कोई भागना वाला नहीं है. और मुझे बड़ा मुश्किल है शब्दों से चीज़ों को बताना. एक आदमी ऐसा ही है. और भागना भूगना क्या है. एक्चुअली ओशो ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं, एक्चुअल प्रतिभाशाली, जिनके पास आँख होता है, वो मौत को आगे करके जीते हैं. और जो बेहोश लोग होते हैं, जो मूर्छित लोग होते हैं, जिनको नहीं पता है या जो फियर में है, तो वो परिवार बसाते हैं. अकेले नहीं रह सकते. फैमिली, फिर उस फैमिली से पत्नी से बोर हो गया तो बच्चे, एक बच्चे से बोर हो गया तो दूसरा, फिर वो बच्चे को स्कूल में करेंगे, फिर वो पूरा सेटअप है उस जाल. लेकिन जितना वो ये करते हैं उतना ज़्यादा वो एम्प्टी होता है. तो और जो प्रतिभाशाली होता है वो मौत को आगे करके जीता है. जो मौत को आगे करके जीता है बहुत फियरलेस जीता है. आने तो आने तो नहीं. एक्चुअली क्या है, हमारी पूरी जो एजुकेशन है ना, जब हम पैदा लेते हैं तो पूरी एजुकेशन है कि हाउ टू सर्वाइव, कैसे पैसा कमाए, कैसे फैमिली बनाए, कैसे नाम कमाए, क्या करे. 25 साल में तो खड़ा होता है एक बच्चा, मतलब कैपेबल होता है. 25 साल तो आप जीवन जीने की तैयारी करते हो, लेकिन जाने की तैयारी कोई करता ही नहीं. जाना भी है ना इस दुनिया से. 500 साल तो जियोगे नहीं. एक समय के बाद तो आपको जाना, तो जाने की तैयारी भी करना चाहिए ना. आप एयरपोर्ट पे होते हो तो अनाउंस होता है ना कि आपकी फ़्लाइट ऐसे 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 है, तो आप उठ के तैयार व्यार होते हो, बैग लेके जाना होता है. तो जाने की कोई तैयारी ही नहीं करते. जाने की तैयारी कैसे करें? वही तो
जब जानने की तैयारी करेंगे तो फिर ऐसे रहेंगे कि हमने 60 फिल्में करी हैं और पूरी दुनिया जानती है, और टैलेंट क्या होता है, कोई कहता है पेंटर है, कोई कहता है पोइट है। अभी मेरी पुस्तक कविता संग्रह आ रही है, और कोई कहता है फ्लूट बजाता है, कोई कहता है कमाल का एक्टर है। तो लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। इसको कहते हैं जानने की तैयारी, और इसको कहते हैं जीने की तैयारी। एक्चुअल में जी रहा हूँ, एक्चुअली आई एम लिविंग दिस मोमेंट। और यही है हमारे मास्टर का ब्लेसिंग हमारे ऊपर। ऐसी कोई एडवाइस जो आप हमारे जनरेशन को देना चाहेंगे, 20s 30s में जो लोग अभी हैं? इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा दिया जाता है उसका नाम है सलाह, और इस दुनिया में सबसे जो कम लिया जाता है उसका नाम है सलाह। तो आप देना चाहेंगे कि नहीं देना चाहेंगे? ओके। बकवास सलाह देना, मैं क्या हूँ, ऐसा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझ में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं। मैं थोड़ा कैमरा के आगे में ऐसे कर लिया तो मैं क्या हूँ, कुछ नहीं। उस लेवल पे तो हम लोग एकदम नथिंगनेस में जीते हो आप। पता नहीं नथिंगनेस है या क्या है, नोबडीनेस एंड जीरो स्टेट जो बोलते हैं। Okay, Pankaj sir, thank you so much for giving your time and your insights. मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई एम श्योर सबको मज़ा आएगा। ये जब मज़ा आना चाहिए, और मज़ा इतना आसान नहीं होता है, मरना होता है। जब आप मर जाते हो ना तब सिर्फ मज़ा ही बचता है। हमारा होना ही हमारा प्रॉब्लम है। जो तुम हो वो दिखेगा नहीं, तो वो तुम मत दिखाओ जो तुम नहीं हो। ओके, वाओ, ठीक है। ये सब प्रोसेस करने को मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा ऑफ कोर्स। काफी हैवी कॉन्वर्सेशन हुआ है हमारा। हैवी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। हाँ, बहुत वी आर हैवी। यही तो है, ट्रूथ को ही एक्सेप्ट करना यही बहुत हैवी लग जाता है कभी कभी। एक्चुअली तुम भी ट्रूथ हो, सब ट्रूथ है। जो जिंदा है तुमको मैं दिख रहा हूँ ना, दिस इज ट्रूथ ओनली। बाकी सब हमारा फ्लॉपी में जो भी भरा हुआ है सब बोरोड है, मतलब उधार ही है। उधार की वजह से हम जी नहीं पा रहे। अपना हो तो मजा आता है, उधारी में मजा नहीं आता। सिंपल, सही बात। थैंक यू पंकज जी, you're very inspiring. And with this we conclude our episode. Thank you so much.